मेकलवाड़ी हलचल में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय रेड क्रॉस भवन के सामने खड़े हुए हैं। ये जो आसपास देख रहे हैं दुकान लगी हुई है यहाँ पर, इनसे नगर पालिका को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। और पिछले वर्ष से, जैसा कि इन दुकानदारों का कहना है, नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि बाज़ार नीलामी नहीं हुई है, लिहाजा ठेकेदार के जगह पर अब नगर पालिका का स्टाफ जो है वह इनसे वसूली करता है। पिछले कुछ समय की स्थिति देखें, लोगों की बात माने तो नगर पालिका का राजस्व जो है बाज़ार वसूली का, वह लगभग 20 से 25% रह गया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ ठेले वाले हैं, उनसे पूछते हैं कितना पैसा लगता है। भैया नमस्कार। भैया आप यहाँ ठेला लगाते हैं जी? तो नगर पालिका वाले पैसे लेते हैं आपसे? जी। कितना पैसा लेते हैं? 20 रुपये। 20 रुपये रोज़ लेते हैं? जी। ये कितने समय से लेते आ रहे हैं? ये पहले हमारे जीजा लगाते रहे, इसके बाद हम लगाते, तो हमको तो 1 महीना हो गया, हमको पर्ची नहीं दे रहा है जी। पर्ची नहीं देते हैं? नहीं देते, पैसा लेते और भाग जाते। तो आप पर्ची मांगे उनसे? पर्ची मांगे हैं तो वो सुनते ही नहीं है, जाते और सीधे चले जाते। ऐसा सब दुकानदार साथ करते हैं ये लोग? इनके साथ आप भी लगाते हैं? हाँ, हम आंवले की दुकान लगाते तो 20 रुपये लेते हैं और टिके वो पर्ची मांगते, देते ही नहीं। ऐसा कब से हो रहा है? बहुत सालों से हो रहा है, अगली साल भी वैसे ही हो रहा था। ऐसे ही हो रहा था? हाँ। तो आप लोग पैसा देते हो तो पर्ची मांगते हो, तो किसी से शिकायत नहीं की आपने इसकी? नहीं की। अच्छा, ऐसा जितने दुकानदार यहाँ लगाते हैं सबसे यही स्थिति है? सबसे ये स्थिति। आंवला आप लोग लगभग जैसे दुकान दिन भर लगाए या आधे दिन लगाए तो ही पैसा पूरा देना पड़ता है? हाँ, पूरा ही देना पड़ता है। तो ये पैसा क्या सुबह वसूलते हैं कि शाम को वसूलते हैं? शाम को वसूलते हैं। अच्छा, आप जैसे सुबह दुकान लगाए दोपहर को चले गए तो दोपहर को चलो गए, ऐसे में नहीं लेते हैं। तो दूसरे दिन लेते होंगे पैसा फिर? हाँ, लेते हैं। चलिए ठीक है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये बाज़ार वसूली जो बहुत दिनों से ठेका नहीं हुआ नगर पालिका का, उस समय शिकायतें ये आ रही हैं कि पहले जो राजस्व आता था उससे बहुत कम राजस्व आ रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? जी, बाज़ार वसूल में पूर्व में जो ठेकेदार वसूल करते थे, लेकिन इस बार ठेके किए हैं, लेकिन उस समय उचित राशि नहीं आने से ठेके प्रकरण निरस्त किए गए परिषद में। लेकिन अब जैसे वसूली नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, इसमें ये आपके द्वारा बताया गया था कि जैसे कुछ वसूली कम आ रही करके, तो इस संबंध में अभी मैंने राजस्व अधिकारियों से चर्चा की है। वो एवं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो जो कर्मचारी जैसे जानबूझ के कमी कर रहा है वसूली में वगैरह, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये ठेके कब से नहीं हुए? ठेका इसी वर्ष, वित्तीय वर्ष में नहीं हुआ है। मार्च से मतलब? जी, मार्च वाला। तो मार्च से अभी तक 4-6 महीने हो गए, तो कुछ आकलन हुआ होगा लगभग कितना कम आया है राजस्व? राजस्व तो नगर पालिका जो वसूल करी तो बहुत कम राशि है करके, जो ठेकेदार से वसूली में क्या है, ठेकेदार की जो एक साथ एक मुश्त राशि आती है वो उस राशि से, लेकिन अभी देखा जाए तो नगर पालिका कर्मचारी जो वसूल करे वो बहुत कम राशि है करके। हमारी दुकानदारों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि पैसे तो ले जाते हैं ये लोग डेली, लेकिन रसीद नहीं देते। इसी संबंध में मैंने अभी राजस्व अधिकारी से बात की है और ये बताया गया कि, और निर्देश भी दिए कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि ये लोग वसूली तो करते हो लेकिन पैसा अपने पास रख लेते हो? इसीलिए ये जांच करेंगे, जांच के बाद ही पता चलेगा। नगर पालिका उपाध्यक्ष अखिलेश जी हैं, आइए जानते हैं उनसे बाजार वसूली को लेकर। अखिलेश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। अखिलेश जी, पिछले इस वित्तीय वर्ष में नगर पालिका द्वारा जो है बाजार ठेके दिए नहीं गए और जो नगर पालिका खुद वसूली कर रही है, तो सुनने में ये आ रहा है राजस्व बहुत कम आ रहा है, उसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका जी लापरवाही पूर्ण वसूली कर रहे होंगे हमारे यहाँ के उन लोग, और उसको अपन दिखवाते हैं। मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो उस बारे में परिषद में चर्चा करते हैं, बात रखते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं क्या कैसा क्यों राजस्व कम आ रहा है। अभी मेरी जानकारी में आया, उसमें भिड़ के उसको संज्ञान में लेता हूँ, बात करता हूँ अधिकारियों से। हमने बाजार में लोगों से चर्चा की तो उनका ये कहना था कि पैसा तो रोज़ ले जाते हैं कर्मचारी, लेकिन रसीद नहीं देते। अब वो कौन प्रभारी है, मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि क्या कैसा है, रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं। रसीद उनको देना चाहिए, जिससे भी पैसा लेते हैं उनकी रसीद काटना चाहिए। उनसे चर्चा करता हूँ मैं।